अगर आज तुम्हें लग रहा है कि रास्ते बंद हो गए हैं, अगर दिल में सवाल हैं लेकिन जवाब नहीं, तो रुक जाना। आज श्री कृष्ण स्वयं तुम्हें समझाने आए हैं। मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि उसका जीवन किसी संयोग से नहीं चलता, बल्कि उसके अपने कर्मों की नींव पर खड़ा होता है। जो वह सोचता है, जो वह बोलता है और जो वह करता है, सब कुछ उसके भविष्य की मिट्टी में बीज बनकर गिर जाता है। समय भले ही तुरंत परिणाम न दिखाए, पर प्रकृति कभी धोखा नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर कार्य, हर भावना, हर निर्णय अपना फल लेकर ही आता है। जैसे किसान जानता है कि खेत में जो डाला गया है वही एक दिन फसल बनकर लौटेगा, वैसे ही मनुष्य को भी यह समझना होगा कि जीवन में जो बोया जाता है वही काटना पड़ता है। कई बार लोग प्रश्न करते हैं, मैं अच्छा करता हूं फिर भी मुझे दुख क्यों मिलता है? पर वे यह भूल जाते हैं कि बीज डालते ही फसल नहीं उगती। उसे समय चाहिए, धैर्य चाहिए और विश्वास चाहिए। ठीक वैसे ही अच्छे कर्म का फल देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो स्थायी होता है। यदि तुम छल, कपट, लालच और अन्याय का सहारा लेकर आगे बढ़ते हो, तो संभव है आज तुम्हें सफलता दिखाई दे जाए, पर आने वाला कल तुम्हारे ही विरुद्ध खड़ा होगा। क्योंकि जो मार्ग अशुद्ध होता है उसकी मंजिल कभी शांत नहीं हो सकती। सोचो, क्या कोई किसान धान बोकर गेहूं की आशा कर सकता है? क्या जहर डालकर अमृत पाया जा सकता है? क्या दूसरों को तोड़कर स्वयं भीतर से शांत रहा जा सकता है? नहीं, क्योंकि आत्मा सब जानती है। अंतरात्मा हर सत्य को पहचानती है और ईश्वर की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रहता। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य का अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन फल की प्रकृति वही होगी जैसा कर्म होगा। जहां झूठ बोया जाएगा वहां विश्वास सूख जाएगा। जहां प्रेम दिया जाएगा वहां सम्मान खिलेगा। जहां स्वार्थ होगा वहां अकेलापन जन्म लेगा। और जहां सेवा होगी वहां आशीर्वादों की फसल तैयार होगी। जो व्यक्ति दूसरों के दुख में खड़ा होता है, उसके लिए न जाने कितने हृदयों में दुआएं जन्म लेती हैं। और जो केवल अपना लाभ देखता है, उसके लिए जीवन स्वयं कठोर शिक्षक बन जाता है। इसलिए श्री कृष्ण हमें डरना नहीं, भागना नहीं, बहाने नहीं बनाना सिखाते हैं। वे केवल इतना कहते हैं, अपने कर्म को शुद्ध रखो, अपने विचारों को पवित्र रखो, क्योंकि तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा खेत है। अगर बीज उत्तम होगा तो चाहे आंधी आए, बारिश कम हो या रास्ता कठिन हो, अंत में फसल मीठी ही होगी। पर यदि बीज सड़ा हुआ होगा तो भूमि कितनी भी उपजाऊ क्यों ना हो, परिणाम केवल निराशा ही देगा। मनुष्य अपने भविष्य का निर्माता स्वयं है। उसका आज ही उसका कल लिखता है। इसलिए यदि तुम सत्य, परिश्रम और करुणा का बीज बोते हो, तो निश्चित मानो आने वाला समय सफलता, सम्मान और शांति की फसल लेकर ही आएगा। मनुष्य अक्सर अपने जीवन की कठिनाइयों के लिए भाग्य, समय या लोगों को दोष देने लगता है, पर वह यह नहीं समझ पाता कि उसका आज दरअसल उसके ही पुराने कर्मों की परछाई है। जो पीड़ा आज उसे चुभ रही है, वह किसी न किसी बीज का परिणाम है जिसे कभी उसने स्वयं बोया था। और जो कर्म वह आज कर रहा है, वही उसके आने वाले कल की तस्वीर बना रहा है। यदि तुम आलस्य को अपनाते हो, तो भविष्य में केवल पछतावे की धूल उड़ती मिलेगी। यदि तुम घृणा को पालते हो, तो प्रेम की मिठास कभी जीवन में प्रवेश नहीं करेगी। क्योंकि जीवन का नियम बहुत सरल है, जैसा बीज वैसी ही फसल। ये वाक्य केवल कहावत नहीं, बल्कि सृष्टि का अटल विधान है। देखो, जब कोई बीज मिट्टी में डाला जाता है, तो वह सबकी नजरों से ओझल हो जाता है। कोई नहीं जान पाता कि भीतर क्या छिपा है। लेकिन समय आने पर वही बीज धरती चीरकर बाहर आता है और अपना असली स्वरूप सबके सामने रख देता है। ठीक यही स्थिति हमारे कर्मों की भी होती है। आज तुम जो कर रहे हो वह दिखाई दे या ना दे, पर कल उसका परिणाम अवश्य प्रकट होगा। अच्छा हो या बुरा, कोई भी कर्म हवा में नहीं खोता। जिसने बचपन से अनुशासन, मेहनत और ईमानदारी को अपना साथी बनाया, समय के साथ उसका व्यक्तित्व निखरता चला जाता है। वहीं जिसने स्वार्थ, छल और आलस्य को जीवन का आधार बना लिया, उसके चारों ओर धीरे धीरे कांटे उगने लगते हैं। लोग उससे दूर होने लगते हैं, अवसर उससे खिसक जाते हैं
और जीवन बोझ बन जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण बार बार चेताते हैं, हे मानव, अपने कर्मों पर नियंत्रण रखो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि तुम्हारे ही आचरण में छिपा है। कभी यह मत सोचना कि कोई देख नहीं रहा इसलिए गलत कर लूं। संसार चाहे अंधा हो जाए, पर ईश्वर की दृष्टि कभी नहीं झपकती। अंतरात्मा हर सत्य को जानती है। गीता हमें यह सिखाती है कि अच्छे कर्म में विश्वास रखो, भले ही उसका फल देर से मिले, क्योंकि हर बीज को अंकुर बनने के लिए समय चाहिए। आम का वृक्ष भी वर्षों बाद फल देता है, पर जब देता है तो पीढ़ियों को मिठास देता है। जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन संदेह से घिर गया था, तब कृष्ण ने उसे यही समझाया, तेरे आज के कर्म ही तेरे कल की नींव हैं। यदि उस क्षण अर्जुन कायरता का बीज बो देता तो उसका नाम इतिहास से मिट जाता, पर उसने साहस, धर्म और न्याय को चुना, और इसलिए आज उसका नाम युगों तक अमर है। हमारे जीवन में भी यही नियम लागू होता है। परिवार में यदि प्रेम बोओगे तो घर में स्नेह और शांति फलेगी। समाज में यदि करुणा और सहयोग बोओगे तो सम्मान तुम्हारा मार्ग बनेगा। पर यदि ईर्ष्या और नफरत बोते रहोगे तो वही जहर बनकर तुम्हें ही घेर लेगी। मनुष्य रोज क्रोध और द्वेष को सींचे तो उसका चेहरा भी कठोर हो जाता है, रिश्ते भी कटु हो जाते हैं और आत्मा भी अशांत हो जाती है। पर जो क्षमा और प्रेम का बीज बोता है, उसके जीवन में सहज ही शांति का फूल खिल उठता है। अक्सर लोग कहते हैं, मैं सही कर रहा हूं, फिर भी फल क्यों नहीं मिल रहा? पर वे भूल जाते हैं कि बीज अंधकार में रहकर ही मजबूत बनता है। मिट्टी के नीचे संघर्ष होता है, तभी वह अंकुर बनकर ऊपर आता है। इसलिए अधीर मत बनो, निराश मत हो। यदि तुम्हारे कर्म सच्चे हैं तो दुनिया चाहे रोकने की कितनी ही कोशिश करे, तुम्हारी फसल एक दिन अवश्य लहलहाएगी। याद रखो, हर शब्द जो तुम बोलते हो, हर विचार जो मन में पालते हो और हर कर्म जो करते हो, सब एक बीज है। सोच समझ कर बो, क्योंकि जब फसल तैयार होगी तो उसे काटने वाला भी तुम ही होंगे। यही श्री कृष्ण का अमर संदेश है। कर्म तेरे हाथ में है और फल वही मिलेगा जो तूने अपने हाथों से बोया है। श्री कृष्ण मनुष्य को बार बार यही समझाते हैं, धैर्य रखो, अधीर मत बनो, क्योंकि कर्म का फल टल सकता है, टलता नहीं। समय भले ही लगे, पर परिणाम एक दिन सामने अवश्य आता है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि सृष्टि का अटल न्याय है। जीवन को यदि ध्यान से देखो तो यह प्रतिध्वनि की तरह काम करता है। जैसे पहाड़ों में आवाज दो तो वही लौट कर आती है, वैसे ही संसार तुम्हारे कर्म लौटा कर देता है। आज जो पीड़ा तुम किसी को दे रहे हो, वही किसी न किसी रूप में कल तुम्हारे द्वार पर दस्तक देगी। कर्म चक्र किसी के लिए अपवाद नहीं बनाता। कुरुक्षेत्र की कथा इसी सत्य का प्रमाण है। दुर्योधन ने छल, अहंकार और लालच को अपना मार्ग बनाया। प्रारंभ में उसे शक्ति मिली, वैभव मिला, साम्राज्य मिला। बाहर से वह विजयी दिखाई देता रहा, पर भीतर उसका पतन शुरू हो चुका था। अंत में वही कर्म उसकी हार का कारण बने। दूसरी ओर युधिष्ठिर थे। उन्होंने सत्य और धर्म का बीज बोया। उन्हें अपमान सहना पड़ा, वनवास झेलना पड़ा, अपनों से बिछड़ना पड़ा, पर अंततः विजय उसी को मिली। क्यों? क्योंकि जो बोया गया था वही फल बनकर लौटा। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, ये मत सोचो कि दूसरों को चोट पहुंचाकर तुम आगे बढ़ जाओगे। जो मार्ग पीड़ा से बनता है, उसकी मंजिल कभी शांति नहीं देती। मनुष्य का हर विचार, हर शब्द और हर कर्म उसकी जीवन भूमि में बीज की तरह गिरता जा रहा है। जीवन एक खेत है और हर इंसान उसका किसान। कोई चाहे समझे या न समझे, प्रतिदिन वह बो रहा है। फर्क केवल इतना है कि कुछ लोग होश में बीज डालते हैं और कुछ अज्ञान में अपने ही खेत को बंजर बना लेते हैं। जब कोई व्यक्ति लोभ और लालच बोता है तो आरंभ में उसे लाभ दिखाई देता है। लगता है मानो उसने बाजी जीत ली, लेकिन धीरे धीरे वही लालच उसके रिश्तों को खोखला कर देता है। विश्वास टूटने लगता है, मन अशांत हो जाता है, अंत में जीवन बोझ बन जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से धर्म पूर्वक कर्म करता है, उसे शुरुआत में कठिनाइयां अवश्य मिलती हैं, पर समय के साथ वही कर्म उसके लिए अमृत बन जाते हैं, क्योंकि सत्य की जड़ें गहरी होती हैं।
गीता हमें यह भी बताती है कि कर्म का लेखा केवल एक जन्म तक सीमित नहीं है। आत्मा शाश्वत है और कर्मों का प्रभाव जन्म जन्मांतर तक चलता है। कई बार हमें समझ नहीं आता कि बिना किसी गलती के हमें कष्ट क्यों मिल रहा है, पर वास्तव में वह किसी पुराने बीज की फसल होती है। और जो सुख हमें आज मिल रहा है वह भी पूर्व कर्मों की कमाई है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, भाग्य को कोसना व्यर्थ है। भाग्य कोई अलग शक्ति नहीं, भाग्य वही है जो कर्म से जन्म लेता है। अगर आज तुम्हें अपना आने वाला कल बदलना है तो परिस्थितियां नहीं, बीज बदलो। विचार शुद्ध करो, शब्द सत्य से भरो और कर्म धर्म के मार्ग पर रखो। अर्जुन भी युद्ध भूमि में भ्रमित था। उसे लगा कि युद्ध केवल विनाश लाएगा। तब कृष्ण ने उसे समझाया, यदि तू धर्म का बीज बोएगा तो आने वाली पीढ़ियां तुझे सम्मान से याद करेंगी। यदि तू भय और पलायन को चुनेगा तो तेरा नाम भी इतिहास में शेष नहीं रहेगा। अर्जुन ने धर्म चुना और उसका नाम युगों तक अमर हो गया। यह प्रमाण है कि बीज चाहे छोटा हो पर उसका परिणाम अपार होता है। इसलिए हे साधक, यदि शांति चाहिए तो शांति बो, यदि आनंद चाहिए तो आनंद बांटो, यदि सफलता चाहिए तो परिश्रम करो। क्योंकि बीज तेरे हाथ में है पर फसल वही होगी जो तूने अपने कर्मों से बोई है। कभी रुककर स्वयं से पूछो, तुम अपने जीवन के खेत में प्रतिदिन क्या बो रहे हो? शिकायतें, आलस्य और द्वेष, या फिर परिश्रम, प्रेम और विश्वास? क्योंकि फसल तो निश्चित है, पर वह विष बनेगी या अमृत, यह चुनाव केवल तुम्हारा है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वह सोचता है, मेरे छोटे छोटे कर्मों से क्या फर्क पड़ेगा, कौन देख रहा है? पर यह केवल अज्ञान है। जब किसान बीज मिट्टी में डालता है तो वह आंखों से ओझल हो जाता है, कोई उसे देख नहीं पाता। लेकिन क्या वह नष्ट हो जाता है? नहीं, वह मिट्टी के भीतर ही अपनी शक्ति एकत्र करता है और सही समय आने पर अंकुर बनकर स्वयं प्रकट हो जाता है। ठीक यही नियम मनुष्य के कर्मों पर भी लागू होता है। चाहे कर्म गुप्त हों या प्रकट, छोटे हों या बड़े, समय आने पर उनका फल अवश्य सामने आता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो जैसा बोता है वही काटता है। यदि कोई व्यक्ति बार बार झूठ, छल और स्वार्थ का सहारा लेता है तो क्या उसका विश्वास सदा बना रह सकता है? नहीं, एक दिन उसकी बनाई हुई झूठ की दीवार स्वयं ढह जाती है। लोग उससे दूर हो जाते हैं और वही व्यक्ति अकेलेपन का बोझ ढोने लगता है। इसके विपरीत जो मनुष्य सत्य का मार्ग चुनता है, भले ही प्रारंभ में उसे अनदेखा किया जाए, पर समय के साथ वही व्यक्ति भरोसे का आधार बन जाता है। उसका जीवन सम्मान से भर उठता है। यही कर्म का निष्पक्ष न्याय है। इतिहास इस सत्य का साक्षी है। रावण ने अहंकार और वासना का बीज बोया। आरंभ में उसके पास वैभव था, शक्ति थी, साम्राज्य था। लेकिन जब कर्म का फल प्रकट हुआ तो सब कुछ नष्ट हो गया, परिवार, राज्य और प्रतिष्ठा। वहीं श्री राम ने त्याग, मर्यादा और धर्म का मार्ग चुना। जीवन संघर्षों से भरा रहा, पर उन्हीं कर्मों ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। आज भी उनका नाम श्रद्धा से लिया जाता है। यह नियम केवल राजाओं या महापुरुषों के लिए नहीं, हर साधारण मनुष्य के जीवन में भी उतना ही सत्य है। यदि परिवार में सम्मान बोओगे तो आदर स्वयं लौटेगा। यदि रिश्तों में कटुता डालोगे तो वही तुम्हें अकेला कर देगी। यदि कार्य में आलस्य बोओगे तो भविष्य पछतावे से भर जाएगा। कर्म का न्याय किसी से भेदभाव नहीं करता। गरीब या अमीर, राजा या साधारण, सबको वही मिलता है जो उन्होंने स्वयं बोया है। हाँ, कभी फल शीघ्र मिलता है, कभी देर से, पर मिलता अवश्य है। इसी कारण कृष्ण हमें बार बार सचेत करते हैं, अपने हर विचार को, हर शब्द को, हर कर्म को बीज समझो। सोचो, जब यह बीज फल देगा, क्या तुम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो? जीवन को हल्के में मत लो। हर दिन, हर क्षण तुम अपने आने वाले कल की नींव रख रहे हो। यदि शांति चाहिए, आज शांति बो। यदि आनंद चाहिए, आज आनंद बांटो। यदि सफलता चाहिए, आज परिश्रम करो। क्योंकि खेत वही देता है जो उसमें डाला गया होता है, ना उससे कम, ना उससे अधिक। जीवन में कोई भी सुख या दुख अचानक नहीं आता। हर अनुभव, हर मोड़, हर परिस्थिति हमारे ही पुराने बीजों की फसल होती है। लोग अक्सर भाग्य को दोष देते हैं,
मेरा भाग्य खराब है। पर कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, भाग्य और कर्म अलग नहीं हैं। अतीत के कर्मों से वर्तमान बनता है और आज के कर्मों से भविष्य लिखा जाता है। यदि तुमने प्रेम, सत्य, दया और परिश्रम बोया है, तो चाहे अभी परिणाम न दिखे, आने वाला समय अवश्य उसका प्रमाण देगा। कृष्ण की शिक्षा का यही मूल है। धैर्य रखो, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जैसे किसान बीज डालते समय यह नहीं सोचता कि आज बारिश होगी या नहीं, वह बस अपना कर्तव्य निभाता है, वैसे ही मनुष्य को भी केवल अपने कर्म शुद्ध रखने चाहिए। परिणाम अपने समय पर निश्चित रूप से आएगा। यही जीवन का न्याय है, निष्पक्ष, अटल और अपरिवर्तनीय। और यही श्री कृष्ण वाणी का सार है। बीज तेरे हाथ में है, पर फसल वही होगी जो तूने अपने कर्मों से बोई है। मनुष्य अक्सर यह समझता है कि उसके कर्म केवल इसी जीवन तक सीमित हैं, पर श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म शरीर के साथ समाप्त नहीं होते, उनका प्रभाव आत्मा के साथ चलता है। जो बीज आज बोया जाता है वह केवल आज नहीं बल्कि आने वाले जन्मों तक अपना फल देता है। यदि जीवन में असत्य, द्वेष और बुराई बोई जाती है तो उसका भार एक ही जीवन में समाप्त नहीं होता। और यदि प्रेम, सेवा और सच्चाई का मार्ग चुना जाए तो वही कर्म भविष्य को उज्जवल बना देते हैं। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि तुम क्या पा रहे हो, प्रश्न यह है कि तुम क्या बो रहे हो। हर शब्द, हर विचार और हर निर्णय एक बीज है। समय आने पर वही बीज अंकुर बनेंगे और जीवन उसी के अनुसार फल देगा। आज यदि नफरत बोई है तो कल उसे सहना ही पड़ेगा, और यदि सत्य व प्रेम बोया है तो उसका मधुर परिणाम भी निश्चित है। मनुष्य अक्सर अपनी सफलता और असफलता का कारण बाहरी परिस्थितियों में खोजता है, कभी लोगों में, कभी समय में, कभी भाग्य में। पर कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, जो जैसा बोता है वही काटता है। यह कोई कहावत नहीं, यह सृष्टि की व्यवस्था है। यदि जीवन में आलस्य, मोह और भ्रम बोए गए हैं तो निराशा स्वाभाविक है, और यदि करुणा, सेवा, परिश्रम और सत्य बोया गया है तो शांति और सम्मान निश्चित है। कृष्ण यह भी समझाते हैं कि कर्म का फल उसकी संख्या से नहीं, उसकी शुद्धता से तय होता है। एक छोटा सा सच्चा कर्म भी जीवन की दिशा बदल सकता है। जैसे एक उत्तम बीज विशाल वृक्ष बन जाता है, वैसे ही एक निष्कपट कर्म मनुष्य को भीतर से महान बना देता है। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन संशय में खड़ा था, तब कृष्ण ने उसे यही सिखाया, कर्तव्य निभाओ पर फल से बंधो मत। इसका अर्थ यह नहीं कि फल नहीं मिलेगा, बल्कि यह कि फल निश्चित है, पर समय के अनुसार। यदि जीवन में ईर्ष्या और घृणा बोई जाएगी तो चारों ओर कांटे ही उगेंगे, रिश्ते कठोर होंगे, मन अशांत रहेगा और अवसर दूर होते जाएंगे। पर यदि क्षमा, प्रेम और निस्वार्थ सेवा का बीज बोया जाए तो वही कर्म जीवन को विश्वास और सुकून से भर देंगे। कभी कभी लोग कहते हैं, मैं अच्छा करता हूं, फिर भी मुझे कष्ट क्यों मिलता है? कृष्ण की दृष्टि में इसका उत्तर गहरा है। हर फल तुरंत नहीं मिलता, कुछ फल देर से आते हैं, क्योंकि वही देर आत्मा को परिपक्व बनाती है। संघर्ष हमें तोड़ने नहीं, भीतर से मजबूत बनाने आते हैं। जैसे बीज मिट्टी के अंधकार में रहकर अपनी जड़ें फैलाता है, वैसे ही मनुष्य कठिनाइयों में अपनी आत्मिक शक्ति विकसित करता है। यदि यह अंधकार न हो तो वृक्ष कभी स्थिर नहीं बन सकता। जीवन केवल वर्तमान का नाम नहीं है, यह बीते कर्मों का परिणाम भी है और आने वाले कर्मों की तैयारी भी। इसलिए हर निर्णय को हल्के में मत लो। जो आज तुम सोच रहे हो वह कल बनेगा, जो आज तुम कर रहे हो वही भविष्य लिखेगा। यदि आज स्वार्थ, क्रोध और ईर्ष्या को सींचा जाएगा तो शांति की उम्मीद व्यर्थ है, और यदि आज सत्य, निष्ठा और करुणा को अपनाया जाएगा तो आने वाला समय स्वयं झुककर फल देगा। इसीलिए श्री कृष्ण बार बार चेताते हैं, कर्म में पवित्रता रखो, नियत में सच्चाई रखो, क्योंकि वही तुम्हारे भविष्य का स्वरूप तय करेंगे। दुख यह नहीं दर्शाता कि तुम्हारा अच्छा कर्म व्यर्थ गया। दुख तो उस बीज का समय है जब वह मिट्टी के भीतर आकार ले रहा होता है। यदि किसान बीज डालकर तुरंत फसल मांगे तो खेत कभी हरा नहीं होगा। उसी प्रकार धैर्य के बिना जीवन का कोई कर्म पूर्ण नहीं होता। इसलिए सजग रहो, अपने विचारों को चुनो, अपने शब्दों को तौलो और अपने कर्मों को शुद्ध रखो।
क्योंकि अंततः जो जैसा बोता है वही काटता है। यह केवल वाक्य नहीं, ये जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। जीवन वास्तव में एक खेत के समान है, जहां हर क्षण कुछ ना कुछ बोया जा रहा है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कर्म, ये सब बीज हैं। कई बार हमें लगता है कि ये छोटी बातें हैं, इनका क्या असर पड़ेगा, लेकिन यही सोच सबसे बड़ा भ्रम है। यदि इन बीजों में सच्चाई, प्रेम और ईमानदारी होगी, तो समय आने पर जीवन स्वयं पुरस्कार बनकर लौटेगा। और यदि इनमें छल, नफरत या आलस्य मिला होगा, तो फल भी वैसा ही कड़वा निकलेगा। श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि संसार में कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता। परिणाम तुरंत दिखाई दे या न दे, हर बीज को अंततः अंकुरित होना ही होता है। इसलिए अधीर मत बनो। यदि मार्ग सही है तो देर से ही सही प्रकाश अवश्य आएगा। गीता का संदेश भी यही है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं कि फल नहीं मिलेगा, बल्कि यह कि फल निश्चित है, बस समय उसका चयन करता है। यह नियम केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है। परिवार में जो भाव बोए जाते हैं वही वातावरण बनते हैं। समाज में जो व्यवहार दिया जाता है वही लौट कर आता है। यदि तुम सहयोग, करुणा और अपनापन बांटते हो तो सम्मान स्वयं तुम्हारे पीछे चलेगा। और यदि ईर्ष्या, स्वार्थ और द्वेष फैलाते हो तो वही अंधकार बनकर जीवन को घेर लेगा। सच ये है कि हम जितना सोचते हैं और जितना बोलते हैं, उतना ही हम अपने भाग्य की भूमि में डालते हैं। हर भावना एक बीज है, हर शब्द एक बीज है। नफरत से भरे शब्द जीवन में कांटे उगाते हैं। क्षमा और प्रेम से निकले शब्द फूल बन जाते हैं। इसलिए जब हम किसी के साथ अन्याय या अपमान करते हैं तो उसका प्रभाव केवल सामने वाले तक सीमित नहीं रहता, वह बीज हमारे भीतर भी अंकुरित हो जाता है, चिंता, अशांति और कटुता के रूप में। यही कारण है कि सही कर्म करना दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी आवश्यक है। कृष्ण कहते हैं, कोई कर्म इतना छोटा नहीं होता कि उसका प्रभाव न पड़े। एक छोटी सी मदद भी भविष्य में बड़ा परिवर्तन ला सकती है, और एक छोटा सा गलत भाव भी जीवन की दिशा बिगाड़ सकता है। जब प्रेम और करुणा बोई जाती है तो जीवन के द्वार स्वयं खुलने लगते हैं। लोग जुड़ते हैं, अवसर बढ़ते हैं और आत्मा में शांति उतर आती है। लेकिन जब अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष बोए जाते हैं तो रिश्ते टूटने लगते हैं और मन भीतर से सूख जाता है। सोचो, क्या तुम्हारे शब्द केवल हवा में घुल जाते हैं, या वे ऐसे बीज हैं जो आने वाले कल को आकार देंगे? जब तुम किसी का उत्साह बढ़ाते हो, तुम अपने भविष्य में उजाला डालते हो, और जब तुम किसी को गिराते हो तो अपने ही जीवन में अंधकार बोते हो। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते जाओ, फल के लोभ से मुक्त रहो। बीज अपना काम करेगा, अंकुर अपने समय पर फूटेगा। कभी कभी मन प्रश्न करता है, मैंने सच्चाई अपनाई, फिर भी मुझे दुख क्यों मिला? पर यह दुख असफलता नहीं, प्रतीक्षा है। जैसे बीज मिट्टी में दबा रहता है, वैसे ही अच्छे कर्म भी कुछ समय अंधकार में रहते हैं। वही समय उन्हें मजबूत बनाता है। धैर्य रखने वाला ही अंत में हरी भरी फसल देख पाता है। कृष्ण की शिक्षा स्पष्ट है, भाग्य कोई स्थिर रेखा नहीं है, यह हर दिन बदला जा सकता है। जो बीज तुम आज बो रहे हो वही तुम्हारे आने वाले जीवन का स्वरूप तय करेंगे। इसलिए स्वयं से पूछो, तुम अपने जीवन के खेत में क्या डाल रहे हो? क्योंकि अंत में जीवन वही लौट आता है जो उसमें डाला गया होता है, ना कम ना अधिक। यही कृष्ण वाणी का सार है। बीज तुम्हारे हाथ में है और भविष्य उसी से जन्म लेता है। जीवन में हर दिन, हर क्षण हम कुछ ना कुछ बोते रहते हैं, कभी विचारों से, कभी शब्दों से और कभी अपने कर्मों से। हमें अक्सर यह आभास भी नहीं होता कि जो निर्णय आज हमें बहुत छोटा लगता है, वही कल हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए कहा गया है, आज का हर कदम महत्वपूर्ण है, क्योंकि भविष्य उसी की छाया होता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि मनुष्य का भाग्य आकाश से नहीं गिरता, वह उसके ही कर्मों की भूमि में उगता है। जो बीज तुम अपने भीतर डालते हो वही समय आने पर जीवन बनकर प्रकट होते हैं। यदि मन में भय, घृणा और नकारात्मकता पलती रहे तो वही भाव धीरे धीरे तूफान बन जाते हैं और जीवन के हर क्षेत्र को अशांत कर देते हैं। लेकिन जब वही मन प्रेम, धैर्य और सच्चाई से सींचा जाता है तो आत्मा मजबूत होने लगती है, सोच शांत होती है
निर्णय स्पष्ट होते हैं और जीवन संतुलन की ओर बढ़ता है। कृष्ण कहते हैं, अपनी आत्मा को कभी कमजोर मत समझो, क्योंकि उसी में तुम्हारे भविष्य का बीज छुपा है। मनुष्य जो कुछ भी अनुभव करता है, सुख हो या दुख, वह किसी न किसी समय बोए गए कर्मों का ही परिणाम होता है। अगर ईर्ष्या, द्वेष और स्वार्थ बोया गया है, तो संघर्ष और अशांति स्वाभाविक है। और यदि करुणा, प्रेम और ईमानदारी बोई गई है, तो सम्मान, शांति और संतोष अवश्य प्राप्त होता है। हर बीज का अपना समय होता है। कुछ तुरंत अंकुरित होते हैं, कुछ देर से। यही कारण है कि कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं कि फल नहीं मिलेगा, बल्कि यह कि फल समय के नियम से मिलेगा। धैर्य वही रख पाता है जिसे अपने कर्म पर विश्वास होता है। कई बार मनुष्य प्रश्न करता है, मैंने अच्छा किया, फिर भी दुख क्यों मिला? पर यह दुख असफलता नहीं, प्रतीक्षा है। जैसे बीज मिट्टी के भीतर दबा रहता है, वैसे ही अच्छे कर्म भी समय लेकर फल देते हैं। जो धैर्य रखता है वही अंत में हरियाली देख पाता है। यदि कोई व्यक्ति केवल लालच और स्वार्थ के बीज बोता है, तो प्रारंभ में उसे सफलता का भ्रम होता है, लेकिन समय बीतते बीतते वही बीज कांटे बन जाते हैं। रिश्ते टूटने लगते हैं, मन अकेला हो जाता है और भीतर शांति समाप्त हो जाती है। वहीं जो निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, वह हर परिस्थिति में भीतर से स्थिर बना रहता है। यह नियम केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है। परिवार में यदि प्रेम और समझ बोई जाए, तो संबंध गहरे होते हैं। यदि शिकायत और कटुता बोई जाए, तो दूरियां जन्म लेती हैं। समाज में भी यही सत्य लागू होता है। करुणा और सहयोग समाज को उठाते हैं, जबकि द्वेष और स्वार्थ उसे भीतर से खोखला कर देते हैं। कभी यह मत समझो कि छोटा कर्म महत्वहीन होता है। एक छोटा सा बीज भी विशाल वृक्ष बन सकता है। एक सच्चा शब्द, एक नेक भावना और एक ईमानदार प्रयास जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, छोटे अच्छे कर्म भी अंत में महान फल देते हैं। कर्म का नियम सबके लिए समान है। अमीर गरीब, ज्ञानी अज्ञानी, साधु गृहस्थ, कोई भी इससे बच नहीं सकता। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वयं रचता है। इसलिए अपने विचार, अपने शब्द और अपने व्यवहार को सजगता से चुनो, क्योंकि वही तुम्हारे भविष्य का नक्शा बनाते हैं। जब तुम दूसरों के साथ सच्चाई से व्यवहार करते हो, तो उस कर्म की ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर फैलती है। विश्वास जन्म लेता है, अवसर खुलते हैं और जीवन स्थिरता की ओर बढ़ता है। लेकिन जब मन में भय और नकारात्मकता घर कर लेती है, तो वही विचार जीवन की सबसे बड़ी दीवार बन जाते हैं। प्रेम, धैर्य और करुणा बोने वाला व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी समाधान देख पाता है। उसका मन उज्जवल रहता है और उसकी राह धीरे धीरे सरल होती जाती है। अब प्रश्न केवल इतना है, आज तुम अपने जीवन के खेत में कौन सा बीज बो रहे हो? उजाले का या अंधकार का? शांति का या अशांति का? इसका उत्तर कोई और नहीं देगा। तुम्हारे अपने कर्म ही समय आने पर बोलेंगे। यही श्री कृष्ण की अमर शिक्षा है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। क्या तुमने कभी गहराई से सोचा है, एक साधारण व्यक्ति कैसे असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, और कोई सब कुछ होते हुए भी जीवन से हार क्यों मान लेता है? इसका उत्तर केवल एक है, कर्म। भाग्य कभी आगे नहीं चलता, वह हमेशा कर्म के पीछे आता है। जैसे शरीर चलता है और परछाई उसके पीछे पीछे आती है। जिसके कर्म सच्चे होते हैं, जिसकी नीयत साफ होती है और जिसकी मेहनत ईमानदार होती है, उसके सामने किस्मत को भी झुकना पड़ता है। लोग अक्सर कहते हैं, सब कुछ भाग्य में लिखा है। पर जरा सोचो, अगर खेत में बीज ही न डाले जाए, तो क्या बारिश अनाज दे सकती है? अगर प्रयास ही न हो, तो क्या अवसर स्वयं चलकर गले लगेंगे? नहीं। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, पहले कर्म करो, फिर देखो किस प्रकार भाग्य स्वयं रास्ता बनाता है। जब जीवन में अंधेरा घिर आता है, जब हर दिशा बंद सी लगने लगती है, तब याद रखना, तेरा कर्म ही तेरा रक्षक बनता है। वही तेरी ढाल है, वही तेरी शक्ति है और वही तेरे भविष्य की कुंजी। दुनिया तुझे रोक सकती है, परिस्थितियां तुझे थका सकती हैं, लोग तुझ पर संदेह कर सकते हैं, लेकिन यदि तेरी लगन अडिग है और कर्म पवित्र हैं, तो कोई शक्ति तुझे पराजित नहीं कर सकती।
तेरे कर्म तेरे अस्त्र हैं, तेरी नीयत तेरा कवच है और तेरी मेहनत तेरी विजय पताका। यही कारण है कि कहा गया, कर्म तेरे अच्छे हों तो किस्मत तेरी दासी बन जाती है। ये कोई प्रेरक वाक्य नहीं, ये जीवन का अटल नियम है। कभी यह मत मान लेना कि भाग्य तेरे विरोध में है। जिस दिन यह भ्रम मन में बैठ गया, उसी दिन पराजय भीतर जन्म ले लेती है। कृष्ण बार बार यही समझाते हैं, भाग्य वही लिख सकता है जो कर्म के द्वारा कमाया गया हो। सोचो, अगर अर्जुन युद्ध भूमि से पीछे हट जाता तो क्या आज उसका नाम युगों तक गूंजता? नहीं। उसकी कीर्ति, उसका यश, उसका भाग्य सब उसके कर्मों से ही जन्मे। कर्म का मार्ग कठिन होता है, पर विजय का द्वार भी वहीं से खुलता है। जब तू पसीना बहाता है, जब तू आराम त्याग कर अपने सपनों को सींचता है, तब भाग्य मौन खड़ा होकर देखता है और अंत में स्वीकार करता है, अब मुझे झुकना ही पड़ेगा। संकट जब जीवन में आता है तो वह तुझे तोड़ने नहीं आता, वह तुझे अवसर देता है यह दिखाने का कि तेरे कर्म कितने सशक्त हैं। तू अकेला हो सकता है, लोग तुझे कम आंक सकते हैं, हालात तुझसे खेल खेल सकते हैं, लेकिन यदि तेरी मेहनत सच्ची है तो पूरा ब्रह्मांड भी तुझे तेरा अधिकार दिलाने के लिए विवश हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो कर्म करता है वही अपने जीवन का स्वामी बनता है, और जिसने कर्म छोड़ दिया उसने अपना भाग्य दूसरों के हाथों में सौंप दिया। इसलिए अपने जीवन का हर क्षण कर्म को समर्पित कर दे। जब तक तू कर्म में लगा है, भाग्य तेरे चरणों में ही रहेगा। याद रख, कर्म तेरे लिए ईश्वर का आदेश है, कर्म तेरे लिए साधना है, और कर्म ही तेरा सबसे बड़ा शस्त्र है। जब तू श्रद्धा और समर्पण से कर्म करता है तो भाग्य की सारी शक्तियां तुझे आगे बढ़ाने के लिए बाध्य हो जाती हैं। जीवन का अंतिम सत्य यही है, मनुष्य जो कुछ भी पाता है वह अपने ही कर्मों का प्रतिफल होता है। भाग्य को दोष देना आसान है, पर सत्य यह है कि भाग्य हमारे हाथ में नहीं, लेकिन कर्म पर हमारा पूरा अधिकार है। यही गीता का संदेश है, यही कृष्ण की वाणी है, और यही जीवन का शाश्वत नियम। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, कर्म में लगे रहो, क्योंकि कर्म के बिना जीवन केवल श्वास मात्र रह जाता है। जो मनुष्य कर्म से विमुख हो जाता है वह अनजाने में स्वयं को भाग्य का बंदी बना लेता है, लेकिन जिस क्षण वह कर्म का मार्ग अपनाता है उसी क्षण भाग्य उसकी सेवा में खड़ा हो जाता है। यही वह दिव्य शक्ति है जो मनुष्य को साधारण से असाधारण बनाती है। कर्म और भाग्य का संबंध वैसा ही है जैसे स्वामी और सेवक का। पर प्रश्न यह है, स्वामी कौन है? उत्तर स्पष्ट है, कर्म स्वामी है और भाग्य उसका सेवक। जब तू निरंतर कर्म करता है तब भाग्य तेरे सामने नतमस्तक रहता है, और जब तू कर्म से भागता है वही भाग्य तेरे जीवन में ठोकरों का कारण बन जाता है। इसीलिए कृष्ण का वचन है, कर्म श्रेष्ठ हो तो किस्मत स्वयं दासी बन जाती है। जीवन की यात्रा सरल नहीं होती, रास्ते में अवरोध आते हैं, दीवारें खड़ी होती हैं, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हर द्वार बंद हो चुका है, पर उसी क्षण यदि तू कर्म का दीप जलाए रखे तो अंधकार के बीच कहीं ना कहीं एक नया मार्ग अवश्य प्रकट होता है। यही जीवन की सुंदरता है। इतिहास इस सत्य का साक्षी है, जिसने भी अपने भाग्य को बदला उसने पहले अपने कर्म बदले। कभी एक साधारण चरवाहा कर्म की शक्ति से राज सिंहासन तक पहुंचा, तो कभी निर्धन बालक साधना और परिश्रम से संत कहलाया। इसी कारण कृष्ण बार बार चेताते हैं, हे मनुष्य, कर्म का त्याग मत करना, क्योंकि वही तुझे अंतिम विजय तक ले जाएगा। अक्सर मनुष्य सोचता है, मेरी किस्मत मेरे विरुद्ध है, पर सत्य यह नहीं होता। सत्य यह होता है कि उसने स्वयं कर्म का पथ छोड़ दिया होता है। यदि तेरे कदम चलते रहें, तेरे हाथ कार्यरत रहें और तेरे भीतर विश्वास जीवित रहे, तो भाग्य को अंततः झुकना ही पड़ता है। भाग्य कभी आलसी का मित्र नहीं बनता, वह केवल कर्म योगी के पीछे चलता है। तूने ध्यान दिया होगा, जो व्यक्ति हार मान लेता है वही किस्मत को दोष देता है, और जब वही व्यक्ति फिर उठ खड़ा होता है, दृढ़ निश्चय कर कर्म में लग जाता है, तो लोग कहते हैं किस्मत बदल गई। पर सच्चाई यह है, किस्मत कभी नहीं बदलती, बदलते हैं केवल कर्म, और कर्म बदलते ही भाग्य की तस्वीर स्वयं बदल जाती है। गीता में कृष्ण कहते हैं, तुझे कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं।
इसका अर्थ यह नहीं कि फल नहीं मिलेगा, बल्कि इसका गूढ़ अर्थ यह है, कर्म कर, फल समय पर अपने आप आएगा। जैसे किसान बीज डालता है, उसे ध्यात होता है कि फसल अवश्य उगेगी, पर वह यह गणना नहीं करता कि कितने दाने निकलेंगे। उसका धर्म है बीज बोना, सिंचाई करना, संरक्षण देना। यही कर्म है, और यही कर्म अंततः अन्न बनकर लौटता है। भाग्य भी उसी खेत की तरह है। यदि तू परिश्रम का बीज बोता है, धैर्य से उसकी सिंचाई करता है और विश्वास की खाद डालता है, तो तेरा भाग्य हरा भरा होकर तेरे सामने खड़ा हो जाएगा। पर यदि आलस्य बोया, टाल मटोल सींचा और शिकायतों से खेत भर दिया, तो जीवन की भूमि बंजर ही रह जाएगी। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका समय अनुकूल हो, उसकी किस्मत चमके, लेकिन समय किसी के लिए रुकता नहीं। वह उसी के साथ बहता है जो कर्म में प्रवाहित रहता है। जैसे नदी जहां मार्ग खुला होता है वहीं बहती है, रुकावट मिले तो दिशा बदल लेती है, वैसे ही समय भी है। यदि तू कर्म करता है तो समय तेरा साथी बन जाता है, और यदि तू ठहर गया तो समय तुझे पीछे छोड़ आगे निकल जाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, शांति और विजय उसी को प्राप्त होती है जो कर्म में स्थित रहता है। आज किया गया कर्म कल अवश्य फल देता है, कभी शीघ्र कभी विलंब से, पर व्यर्थ कभी नहीं जाता। कर्म जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जैसे वृक्ष आज बोया जाता है, पर फल वर्षों बाद देता है। यदि अधीर होकर उसे बीच में उखाड़ दिया जाए तो जीवन भर छाया भी नहीं मिलती। पर जो धैर्य रखता है, जो निरंतर कर्म करता है, वही वृक्ष उसे जीवन भर फल, छाया और सहारा देता है। भाग्य भी उसी प्रकार है। वह तुरंत नहीं झुकता, वह पहले तेरे धैर्य की परीक्षा लेता है, तेरे विश्वास को परखता है, और जब वह संतुष्ट हो जाता है तो स्वयं तेरे चरणों में आकर खड़ा हो जाता है। यही श्री कृष्ण की अमर शिक्षा है। कर्म ही जीवन है, कर्म ही धर्म है, और कर्म ही भाग्य का निर्माता है। जब जीवन कठिन हो जाता है, तब असल में किस्मत तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रही होती, वह तुम्हारे संकल्प को परख रही होती है। वह देखती है कि क्या तुम अपने कर्म के प्रति अडिग हो या पहली ठोकर में ही रुक जाओगे। और जिस दिन उसे विश्वास हो जाता है कि यह मनुष्य अपने पथ से नहीं डिगेगा, उसी दिन भाग्य स्वयं झुक जाता है। याद रखो, संकट कभी दंड नहीं होता। संकट तो वह गुरुकुल है जहां आत्मा को मजबूती मिलती है। जितना गहरा संघर्ष, उतनी ऊंची उड़ान की तैयारी। तुम जितना तपते हो उतना निखरते हो, और वही तप तुम्हारे भीतर वह शक्ति पैदा करता है जिससे किस्मत सेवक बन जाती है। यदि आज जीवन में कठिन दौर चल रहा है तो इसे दुर्भाग्य मत समझना। समझ लेना कि भविष्य तुम्हें बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले तैयार कर रहा है। कृष्ण कहते हैं, जो कर्म करता है वही जीवन के संग्राम में विजेता बनता है। यदि अर्जुन ने शस्त्र छोड़ दिए होते तो उसका नाम केवल भय के साथ याद किया जाता, पर उसने कर्तव्य चुना, संघर्ष को स्वीकार किया, और वही संघर्ष उसका यश बन गया। यही शिक्षा हर मनुष्य के लिए है। हार मत मानो, क्योंकि विजय का मार्ग केवल कर्म से होकर गुजरता है। ईश्वर किसी को तैयार सफलता नहीं देता, वह केवल अवसर देता है। लेकिन उस अवसर को शिखर तक पहुंचाना मनुष्य के कर्म पर निर्भर करता है। इसीलिए कई लोग अवसर पाकर भी खाली हाथ रह जाते हैं, और वही अवसर जब किसी कर्मयोगी के हाथ आता है तो इतिहास बन जाता है। इसलिए जब जीवन तुम्हें मौका दे तो उसे संकोच नहीं, संकल्प से पकड़ो। अपने श्रम का रंग चढ़ाओ, फिर देखना किस तरह भाग्य तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएगा। समझ लो एक बात, भाग्य कभी आसमान से उतरकर तुम्हें गले नहीं लगाता। वह न दरवाजा खटखटाता है, न घोषणा करता है कि अब सफलता मिलेगी। वह तो मौन खड़ा रहता है और देखता है, क्या यह मनुष्य थक कर बैठ जाएगा या गिरकर फिर उठेगा? क्या यह डर के आगे झुकेगा या कर्म की अग्नि में खुद को तपाएगा? और जब भाग्य देखता है कि तुम अडिग हो, डटे हुए हो, लगातार आगे बढ़ रहे हो, तब वह झुकता है, तुम्हारे चरणों की धूल बनता है और तुम्हें विजेता स्वीकार करता है। कृष्ण कहते हैं, हे मानव, कर्म ही तेरी असली पहचान है। यदि कर्म न हो तो जीवन खोखला हो जाए, आशाएं बुझ जाएं, सपने अधूरे रह जाएं। लेकिन जब कर्म जीवित रहता है तो भीतर एक अग्नि जलती है जो हर अंधकार को भस्म कर देती है। सच यह भी है, दुनिया तुम्हें रोकने का प्रयास करेगी, लोग हंसेंगे,
ताने देंगे, तुम्हें पागल कहेंगे, परिस्थितियां गिराएंगी, रास्ते बंद होंगे, सपनों पर धूल जमेगी। लेकिन यदि तुम चलते रहे तो वही लोग एक दिन तालियां बजाएंगे, वही हालात झुकेंगे और वही धूल तुम्हारी विजय यात्रा की पहचान बन जाएगी। भाग्य हमेशा कर्मशील का मित्र होता है। जैसे योद्धा तलवार से युद्ध जीतता है, वैसे ही कर्मयोगी अपने श्रम से किस्मत को जीत लेता है। अर्जुन इसलिए महान नहीं बना कि वह पांडव था, बल्कि इसलिए कि उसने भय पर विजय पाई और कर्तव्य को चुना। एक क्षण ठहर कर सोचो, तुम आज जहां हो वहां कैसे पहुंचे? तुम्हारी हर मेहनत, हर प्रयास, हर न थकने वाला कदम तुम्हें यहां तक लाया है। यही कर्म का फल है। और यदि आगे और ऊंचाई चाहिए तो वही मार्ग फिर अपनाना होगा। निष्ठा के साथ कर्म, विश्वास के साथ परिश्रम। किस्मत कभी उनका साथ नहीं देती जो केवल सोचते हैं। वह उन्हीं के चरणों में झुकती है जो पसीना बहाते हैं, नींद कुर्बान करते हैं और निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। कृष्ण की वाणी स्पष्ट है, डरो मत, रुको मत, कर्म करते जाओ, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। एक दिन ऐसा आएगा जब किस्मत स्वयं कहेगी, हे मानव, अब मैं तेरे आदेश में हूं। और तब तुम्हें समझ आएगा, तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली शक्ति थे। याद रखो, मनुष्य की सच्ची संपत्ति धन नहीं, पद नहीं, प्रसिद्धि नहीं, क्योंकि ये सब छीने जा सकते हैं। पर कर्म हमेशा साथ रहते हैं। वही पहचान बनते हैं, वही चरित्र गढ़ते हैं और वही भविष्य की दिशा तय करते हैं। इसीलिए कृष्ण चेताते हैं, कर्म छोड़कर मत बैठो, क्योंकि जो कर्महीन है वह जीवित होकर भी मृत समान है। लोग कहते हैं, सितारे साथ नहीं दे रहे, किस्मत रूठ गई है, समय खराब चल रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सब केवल मन को दिलासा देने वाले बहाने हैं। समय कभी दुश्मन नहीं बनता, ग्रह नक्षत्र किसी के विरोधी नहीं होते और नसीब कभी रूठता नहीं। असल खेल तो कर्म का होता है। जब कर्म कमजोर पड़ जाते हैं तब इंसान दोष आसमान पर डाल देता है, और जब कर्म मजबूत हो जाते हैं तो वही आसमान झुककर रास्ता बना देता है। अगर कर्म सच्चे हों तो समय भी अनुकूल हो जाता है, भाग्य मुस्कुराने लगता है और परिस्थितियां भी सहायक बन जाती हैं। याद रख, जीवन में आने वाली कठिनाइयां तुझे तोड़ने नहीं आती, वे तुझे गढ़ने आती हैं। हर संघर्ष भीतर एक नई शक्ति पैदा करता है। जितना तू लड़ता है उतना ही भीतर से मजबूत बनता है, लोहे की तरह कठोर और हीरे की तरह चमकदार। संकट का हर प्रहार गिराने के लिए नहीं होता, वह तुझे उठाने की तैयारी होता है। यही तो कृष्ण की शिक्षा है, कठिनाइयों से मत भाग, क्योंकि जिनसे तू डरता है वही तेरी असली ताकत बनती है। युद्ध भूमि में अर्जुन भी डगमगा गया था। उसने कहा, माधव, मुझसे यह युद्ध नहीं होगा। लेकिन कृष्ण ने उसे झकझोरा, कहा, उठ पार्थ, यही तेरा कर्म है और यही तेरा धर्म। और जिस क्षण अर्जुन ने कर्तव्य को स्वीकार किया, उसी क्षण उसका भाग्य जाग उठा। वही अर्जुन फिर इतिहास बना, गाथा बना, अमर बन गया। कर्म ही वह दीपक है जो जीवन की सबसे गहरी रात में भी प्रकाश फैला देता है। अगर तू कर्म करता रहेगा तो चाहे अंधकार कितना ही घना क्यों ना हो, रोशनी तुझे खोज ही लेगी। किस्मत को मजबूर होना पड़ता है उन रास्तों पर दीप जलाने के लिए जहां कर्मयोगी चलता है। भाग्य हमेशा उसी के सामने झुकता है जो कर्म के प्रति ईमानदार होता है। आज तू साधारण हो सकता है, तेरी स्थिति कमजोर हो सकती है, तेरे पास साधन कम हो सकते हैं, लेकिन अगर तेरी मेहनत सच्ची है तो कल तुझे कोई नहीं रोक सकता। तेरे कर्म तुझे वहां पहुंचा देंगे जहां लोग कल्पना भी नहीं करते। इसीलिए कहा गया है, कर्म अच्छे हों तो किस्मत दासी बन जाती है। यह कोई प्रेरक वाक्य नहीं, यह सृष्टि का नियम है। जब इंसान कर्म की राह पर चलता है तो पूरा ब्रह्मांड उसके लिए रास्ते बनाने लगता है और भाग्य झुककर कहता है, अब मैं तेरे साथ हूं। सोच, अगर किस्मत ही सब कुछ तय करती तो मेहनती कभी आगे न बढ़ते, गरीब का बेटा राजा न बन पाता, साधनहीन व्यक्ति इतिहास न रच पाता। लेकिन हर युग गवाह है, ऊंचाई उसे मिली जिसने कर्म को चुना। कृष्ण की वाणी यही कहती है, कर्म कर, क्योंकि कर्म ही तेरा असली भाग्य है। भाग्य समुद्र की लहरों जैसा है, जो किनारे बैठा रहता है उसे लहरें केवल भिगोती हैं,
लेकिन जो साहस करके समुद्र में उतरता है, तैरना सीखता है, लहरों से टकराता है, वही लहरें उसे किनारे तक पहुंचा देती हैं। यही कर्म की शक्ति है। कोई भी इंसान असफल इसलिए नहीं होता कि उसका भाग्य खराब है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि उसने कर्म का साथ छोड़ दिया। आलस्य अपनाने वाला शिकायतों में जीवन काट देता है और धीरे धीरे भाग्य का कैदी बन जाता है। लेकिन जो संघर्ष को स्वीकार करता है, हार को चुनौती बनाता है और कर्म से समझौता नहीं करता, वही अपनी किस्मत का निर्माता बनता है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने कर्म से ही ऊपर उठता है और अपने कर्म से ही गिरता है। अर्थ साफ है, तेरी किस्मत का मालिक कोई और नहीं, तू स्वयं है। जब तू सुबह उठकर परिश्रम करता है, जब तू पसीना बहाता है, जब तू सपनों के लिए नींद कुर्बान करता है, उसी क्षण तेरा भाग्य आकार बदल रहा होता है। उस समय किस्मत चुपचाप देखती है और कहती है, अब मुझे इसकी सेवा करनी होगी। यही कर्म का असली चमत्कार है। याद रख, कर्म से बड़ा कोई वरदान नहीं और आलस्य से बड़ा कोई अभिशाप नहीं। आलसी व्यक्ति किस्मत को दोष देता है, कर्मयोगी व्यक्ति किस्मत को झुकाता है। यही दोनों में फर्क है। संकट के समय कृष्ण की वही वाणी याद रखना, हे पार्थ, कर्म ही तेरी शरण है। आज भी वही कृष्ण तुझसे कह रहे हैं, हे साधक, कर्म कर, क्योंकि जब तू कर्म करेगा तब किस्मत तेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी होगी। इसलिए आज संकल्प ले, कभी कर्म मत छोड़ना, क्योंकि जिसने कर्म छोड़ दिया उसने अपने भाग्य की चाबी खुद दूसरों के हाथ में दे दी। सच यही है, भाग्य निर्णय नहीं करता, वह केवल वही करता है जो तेरे कर्म उसे करने के लिए मजबूर करते हैं। अगर कर्म में आलस्य होगा तो भाग्य ठोकर देगा, और अगर कर्म में संकल्प होगा तो वही भाग्य तुझे सिंहासन तक पहुंचा देगा। कृष्ण ने मनुष्य को एक ही सत्य समझाया था, तू अपने जीवन का दर्शक नहीं, उसका निर्माता है। तेरा भाग्य किसी आकस्मिक घटना से नहीं बनता, वह तेरे कर्मों की नींव पर खड़ा होता है। महाभारत की युद्ध भूमि को ही देख लो, अर्जुन जैसा महान योद्धा भी उस क्षण डगमगा गया। सामने अपने ही लोग थे, गुरु, भाई, संबंधी। हाथ से गांडीव गिर गया, मन कांप उठा। उसने कहा, माधव, मुझसे यह युद्ध नहीं होगा। पर कृष्ण ने उसे युद्ध के लिए नहीं, जीवन के लिए तैयार किया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, यह समय भागने का नहीं है। अगर तू आज अपने कर्तव्य से पीछे हट गया तो केवल युद्ध नहीं हारेगा, अपना भविष्य भी खो देगा। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जहां एक निर्णय पूरी दिशा बदल देता है। उस पल में डर चुनोगे तो जीवन छोटा बन जाएगा, और कर्म चुनोगे तो वही पल तुम्हें अमर बना देगा। जब अर्जुन ने साहस किया, जब उसने कर्म का मार्ग स्वीकार किया, तभी उसका भाग्य भी करवट लेने लगा। क्योंकि भाग्य कभी पहले नहीं आता, वह हमेशा कर्म के पीछे चलता है। यही नियम आज भी उतना ही सत्य है। जब हालात तुझसे कहते हैं अब सब खत्म है, जब दुनिया तुझे कमजोर समझने लगती है, उसी समय भीतर से आवाज उठनी चाहिए, नहीं, मैं कर्म करूंगा। और जिस क्षण यह संकल्प बनता है, उसी क्षण किस्मत झुकना शुरू कर देती है। भाग्य किसी जादू की तरह नहीं उतरता, वह बीज की तरह बोया जाता है। जैसे बीज से वृक्ष बनता है, वैसे ही निरंतर कर्म से भविष्य आकार लेता है। कृष्ण ने स्पष्ट कहा था, ईश्वर भी उसी का साथ देते हैं जो स्वयं चलना शुरू करता है। खाली बैठकर प्रार्थना करने से रास्ते नहीं बनते। पहला कदम मनुष्य को उठाना होता है, फिर ईश्वर 1000 कदम आगे बढ़ाते हैं। जब तू ईमानदारी से परिश्रम करता है, जब तू बिना परिणाम की चिंता किए कर्म करता है, तब समझ ले, ऊपर से नहीं, भीतर से तेरा भाग्य लिखा जा रहा है। कभी मत सोच कि तेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है। हर संघर्ष, हर असफलता, हर रात की जाग, हर पसीने की बूंद, सब तुझे मंजिल के और निकट ले जा रही है। कभी तुरंत फल मिलता है, कभी समय लेता है, लेकिन कर्म कभी खाली नहीं जाता। जो व्यक्ति आलस्य को अपना लेता है, वह भाग्य को दोष देने लगता है, और जो कर्म को अपना लेता है, वही भाग्य को अपना सेवक बना लेता है। कृष्ण बार बार यही कहते हैं, संकट से भागो मत, उसके भीतर खड़े रहो, क्योंकि वही संकट तेरे भीतर छिपी शक्ति को जगाने आया है। डर तुझे रोकने आता है, संघर्ष तुझे गढ़ने आता है। जो डर से भाग गया वह रुक गया, जो संघर्ष से टकराया वही आगे बढ़ा।
अर्जुन ने भी यही किया। उसने भय को नहीं चुना, कर्तव्य को चुना, और वही चुनाव उसे विजेता बना गया। यही गीता का सार है। कर्म ही शरण है, कर्म ही शक्ति है, कर्म ही भविष्य है। अगर तू कर्म करता रहेगा तो चाहे राह कितनी भी कठिन हो, तू हार नहीं सकता। लेकिन यदि तू कर्म छोड़ देगा तो आसान रास्ता भी तुझे कहीं नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए हे साधक, भाग्य से शिकायत मत कर, अपने कर्म को बदल, अपने कदम आगे बढ़ा, अपने संकल्प को अडिग बना। फिर देख, वही किस्मत जो कभी तुझसे रूठी लगती थी, तेरे चरणों में झुककर कहेगी, अब मैं तेरी दासी हूं। यही कृष्ण की वाणी है, यही गीता का अमर संदेश है, और यही जीवन का शाश्वत सत्य। उठो, अब रुकने का समय नहीं है, अब जागने का समय है। अपने कर्म को केवल काम मत समझो, उसे अपना धर्म बना लो, क्योंकि जीवन में हर क्षण एक संकेत लेकर आता है, और हर संकेत कर्म की पुकार होता है। कभी यह मत मान लेना कि तेरे हाथ खाली हैं, कभी यह मत सोचना कि वक्त तेरे खिलाफ है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन वह हमेशा उसी का साथ देता है जो चलना जानता है। जिस दिन तू उठकर खुद से कहेगा, मैं हार नहीं मानूंगा, उसी दिन परिस्थितियां अपना रुख बदलना शुरू कर देंगी। अगर तू पसीना बहाएगा, अपनी सीमाओं को तोड़ेगा, डर के आगे झुकने के बजाय उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ा होगा, तो वही समय तेरे लिए रास्ते गढ़ेगा। कृष्ण कहते हैं, कर्म ही जीवन की आत्मा है। कर्म के बिना जीवन केवल सांस लेना है, जीना नहीं। यदि मेहनत नहीं होगी तो सपने केवल कल्पनाएं बनकर रह जाएंगे। यदि संघर्ष नहीं होगा तो सफलता केवल कहानियों में मिलेगी। लेकिन जिस दिन तू कर्म को चुन लेता है, उसी दिन असंभव भी झुकने लगता है। अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, कर्म का एक दीपक पूरी रात को चुनौती देने के लिए पर्याप्त होता है। याद रख, दुनिया तुझे परखने आएगी, लोग तुझे कम आंकेंगे, कभी अपमान मिलेगा, कभी निराशा घेरेगी। लेकिन यही वो कसौटी है जो साधारण और असाधारण में फर्क करती है। जो व्यक्ति कर्म के मार्ग पर अडिग रहता है, वही हर बाधा को पार कर जाता है, और अंत में वही इतिहास बनाता है। अर्जुन को देखो, डर उसके सामने भी खड़ा था, संदेह उसके मन में भी था, पर उसने पीछे हटना नहीं चुना। उसने अपने कर्तव्य को थामा और कर्म की राह पर डटा रहा। इसी कारण उसका नाम युगों तक जीवित है। उसकी कथा आज भी लोगों को शक्ति देती है। संकट तुझे कमजोर करने नहीं आते, वे तुझे तराशने आते हैं।